नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं सीमा और हम लेकर आए हैं बॉली आवाज जंक्शन। यहां हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खास खबरों से रूबरू कराएंगे जो आज बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए बात करते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कुछ खास और दिलचस्प खबरों की। बॉलीवुड में जब किसी फिल्म का ऐलान होता है तो चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन जब बात किसी आध्यात्मिक गुरु की बायोपिक की हो और उस किरदार को निभाने जा रहे हों विक्रांत मैसी, तो जाहिर है उम्मीदें सातवें आसमान पर होती हैं। विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12वीं फेल से दिलों पर राज किया, अब श्री श्री रविशंकर की जिंदगी पर बन रही फिल्म वाइट में नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पठान वाले सिद्धार्थ आनंद और इसमें विक्रांत खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें इतनी महान आत्मा का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा, मैं बस कोशिश कर सकता हूं श्री श्री जैसा बनने की, लेकिन उनके जूते भी भर पाना मेरे लिए सौभाग्य होगा। वो कहते हैं कि न महान आत्माओं के साए में कुछ पल बिताना भी जीवन बदल देता है। विक्रांत ने बताया कि उन्हें उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। उन्होंने खुद बताया कि फिल्म अगस्त से फ्लोर पर जाएगी और ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक खास कहानी है। कोलंबिया में शांति बहाली से लेकर दुनिया भर में तनाव घटाने में श्री श्री रविशंकर का जो योगदान है उसे जानकर खुद विक्रांत भी चौंक गए थे और यही पहलू है जो फिल्म को खास बनाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां आज रिलीज हो चुकी है, जिसमें उनके साथ नजर आ रही हैं शनाया कपूर। अब जब एक तरफ रोमांस है, दूसरी तरफ रूहानियत, विक्रांत मैसी ने दोनों दुनिया को बैलेंस करके अपनी एक्टिंग से फिर से दिल जीत लिया है। कनाडा में चहकते कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर चली गोलियां और अब मुंबई में उनके घर पहुंची पुलिस। कॉमेडी के बादशाह की दुनिया इन दिनों कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। कनाडा में जब कपिल और गिन्नी के अपना सपना कैप्स कैफे के रूप में सजाया तो सोचा था कि उस पर हिंसा की परछाइयां पड़ेंगी। 10 जुलाई को अचानक फायरिंग की खबर आई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटना की जिम्मेदारी ली है खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने, जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इस हमले के बाद न सिर्फ कैफे बंद करना पड़ा बल्कि कपिल की भारत में स्थिति सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। ओशिवरा पुलिस स्टेशन से पुलिस की टीम खुद उनके घर पहुंची और पूछताछ की कि क्या उन्हें किसी तरह की कोई धमकी मिली थी। पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा का जायजा लिया और ये भी आकलन किया जा रहा है कि उन्हें किस स्तर की सुरक्षा दी जाए। वहीं इस हादसे के बाद कैप्स कैफे की ओर से एक इमोशनल पोस्ट भी सामने आया जिसमें लिखा था, हमने ये जगह उम्मीद से बनाई थी और इस पर हमला हमारे सपनों पर हमला है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैफे की टीम ने साफ किया, हम फिर लौटेंगे और तब लौटेंगे जब हमारी कॉफी में फिर शांति घुली होगी। एक बार फिर कपिल शर्मा मुश्किलों में हैं, लेकिन वो हंसते हैं। वो किसी भी तूफान से मुस्कुराकर लड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं बाबा की, यानी कि अभिनेता संजय दत्त की। एक वक्त था जब संजय दत्त बॉलीवुड के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, लेकिन अब संजू बाबा का दिल साउथ में बस गया है। उन्होंने खुलकर कह दिया है, बॉलीवुड में अब बस पैसा बचा है, जुनून नहीं। मुंबई में केडी द डेविल के टीजर लॉन्च पर पहुंचे संजय दत्त ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उन्हें साउथ में काम करके एक अलग ही एनर्जी मिलती है। उन्होंने कहा कि यहाँ का जुनून, समर्पण, मेहनत, लेकिन बॉलीवुड में अब बस नंबर गेम और बिजनेस बचा है। संजू बाबा ने यह भी बताया कि वो प्रभास के साथ फिल्म कर रहे हैं द राजा साहब और खुद तेलुगु सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। संजय दत्त ने चिरंजीवी और नागार्जुन की तारीफ करते हुए कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं। साउथ के लोग जमीन से जुड़े हैं और एक्टिंग को पूजा की तरह करते हैं। बातचीत में उन्होंने राम पोथिनेनी और शंकर जैसे डायरेक्टर्स के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। और मजेदार बात यह है कि संजय दत्त ने कहा कि इतना वक्त इसलिए लगा साउथ में आने में क्योंकि आपने बुलाया ही नहीं, अब बुलाया है तो मैं आ गया। साफ है, बाबा बॉलीवुड के नहीं पूरे भारतीय सिनेमा के हैं। जहां जुनून मिलेगा वहां संजय जरूर मिलेंगे। सोशल मीडिया का जहर फिर एक दिग्गज को निशाना बना गया। इस बार फेक खबर बनी आशा भोसले के निधन की अफवाह, लेकिन उनके बेटे आनंद भोसले ने तुरंत सामने आकर इस खबर का खंडन कर दिया। जैसे ही ये अफवाह फैली, हर तरफ सदमे और हैरानी की लहर दौड़ गई। लोग श्रद्धांजलि पोस्ट करने में लग गए।
लेकिन फिर सामने आए खुद आनंद भोसले। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, मां एकदम ठीक है। ये अफवाह एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई थी जिसमें आशा भोसले की माला लगी फोटो शेयर कर उनके निधन की झूठी खबर फैलाई गई थी। लेकिन हकीकत यह है कि आशा जी हाल ही में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुकी हैं। उमराव जान की री रिलीज पर उन्होंने दिल क्या चीज है भी गाया था। साथ ही वे आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर की स्क्रीनिंग में भी नजर आई थी। आशा भोसले लता मंगेशकर की बहन, जिन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और आज भी संगीत की दुनिया में उनका वजूद चमकता है। उनकी जिंदगी में कोई ब्रेक नहीं है और अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए वो आज भी सुरों की रानी बनी हुई हैं। और अब बात करते हैं फिल्म उदयपुर फाइल्स की। ये फिल्म तो अभी रिलीज भी नहीं हुई है और धमकियां शुरू हो गई हैं। उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। फिल्म उस घटना पर आधारित है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, दर्जी कन्हैयालाल की हत्या जो उदयपुर में हुई थी। निर्माता और निर्देशक ने तुरंत मोहाली के एसएसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार फैसला नहीं करती तब तक फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद ने फिल्म पर आपत्ति जताई है और दावा किया है कि इसमें सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। हालांकि निर्माता का कहना है कि ये फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। फिल्म में विजय राज, रजनीश दुग्गल और प्रीति झिंगानिया जैसे कलाकार हैं और ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, पर अब विवादों के बाद कहानी की असल लड़ाई कोर्ट और सेंसर बोर्ड के बीच अटक गई है। लेकिन इतना जरूर है, उदयपुर फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, सच्चाई की चुप कहानी को पर्दे पर लाने की एक कोशिश है। और बॉली आवाज जंक्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं खान यानी कि सलमान खान की। सलमान खान आए और छा गए। काला चश्मा चढ़ाकर भाईजान ने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें डाली। फैंस ने सोशल मीडिया पर ही कमबैक का बिगुल बजा दिया। इन तस्वीरों से सलमान खान दमदार, स्मार्ट और पूरी तरह गैलेक्सी हीरो अंदाज में दिखे। कोई कैप्शन नहीं, बस स्टाइल और स्वैग। फैंस बोले भाई की वापसी का इंतजार है। उनकी आने वाली फिल्म है बैटल ऑफ गलवान, जो लद्दाख में चीन और भारत की झड़प पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अपूर्व लाखिया और इसमें सलमान के साथ नजर आएंगी चित्रांगदा सिंह। ये फिल्म सिर्फ एक जंग नहीं दिखाएगी बल्कि उन अनकहे जज्बातों को छुएगी जो हमारे जवानों ने गलवान की ठंडी वादियों में सहे हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से झकझोर दिया है। अभिनेत्री हुमैरा असगर की मौत की खबर तो आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमैरा की मौत 8 से 10 महीने पहले हो चुकी थी। कराची के अपार्टमेंट में उनकी बॉडी ऐसी हालत में मिली कि पहचानना ही मुश्किल था। पुलिस को उनका शव फ्लैट खाली कराने की कार्रवाई के दौरान मिला। 32 साल की हुमैरा कई टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन परिवार से उनके रिश्ते टूट चुके थे। शव की हालत इतनी खराब थी, उंगलियों से नाखून हड्डियों में सिमट गए थे और हड्डियां छूते ही टूटने लगी थी। इस हालत में मौत का कारण पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। अब डीएनए और फॉरेंसिक जांच से और जानकारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पर सवाल ये है कि एक कलाकार की जिंदगी इतनी अकेली आखिर क्यों हो जाती है कि उसकी मौत भी महीनों तक किसी को खबर नहीं देती। बॉलीवुड की देसी गर्ल और फुलेरा के प्रधान जी के बीच हुई लॉकी डील ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। जी हां, प्रियंका चोपड़ा ने पंचायत के प्रधान जी से सीधे न्यूयॉर्क के लिए लॉकी भिजवाने की फरमाइश कर डाली है। वीडियो में रघुवीर यादव और रिंकी के पापा अपने फोन पर प्रियंका की नई फिल्म हिट्स ऑफ स्टेट देखते हुए कहते हैं, सचिव जी देखिए तो
प्रियंका बिटिया ने क्या कमाल कर दिया है। इसके बाद होता है एक मजेदार वीडियो कॉल, जिसमें प्रियंका बड़े ही प्यार से कहती हैं, थोड़ी लौकी न्यूयॉर्क भेज दीजिए ना, यहाँ नहीं मिलती। और प्रधान जी ने भी दिल खोलकर जवाब दिया, पता भेजिए बिटिया, फुलेरा से सीधे लौकी रवाना होगी। फिर क्या, देसी गर्ल ने पंचायत स्टाइल में कह डाला, देख रहा है विनोद, हमारे लिए लौकी आ रही है फुलेरा से। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रियंका का ये अंदाज फैंस को खूब भा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पंचायत 4 में उन्हें रिंकी के पापा सबसे बड़े स्टार लगे और मजे की बात, जॉन सीना भी पंचायत के फैन निकले। अब सोचिए, न्यूयॉर्क में लौकी और फुलेरा में हॉलीवुड, क्या गजब का कनेक्शन है। बॉलीवुड की पार्टीज हो या फिर पर्दे की प्लानिंग, करण जौहर हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह है उनका बदला लुक। जी हां, करण जौहर की एक लेटेस्ट फोटो ने सोशल मीडिया पर मानो तूफान ला दिया है। तस्वीर में करण एक नए स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के साथ, लेकिन लोगों की नजरें ठिठक गईं करण के बदले हुए अवतार पर। कोई उन्हें बीमार बता रहा है तो किसी ने ओजेम्पिक ड्रग का असर बता दिया। कमेंट्स में की लाइन लग रही है, क्या हो गया है करण को, इतने दुबले कैसे हो गए। अब इतने सवाल उठे तो जवाब भी करण ही देंगे, तो दिया भी। धड़क 2 के ट्रेलर लॉन्च पर करण ने कहा, मैं कल इंटरनेट पर पढ़ रहा था, लोगों ने मुझे जीते जी मार डाला, लेकिन फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। करण बोले, मैं एकदम फिट हूँ, खुश हूँ और सबसे बड़ी बात कि अब अपने पैरों पर हल्कापन महसूस करता हूँ। उन्होंने बताया कि फिटनेस को लेकर उन्होंने पूरी लाइफस्टाइल बदल डाली है, ना कोई जादू ना कोई बीमारी, सिर्फ हेल्दी हैबिट्स का कमाल है। इतना ही नहीं, करण ने सबको ये याद दिलाया कि वे सिर्फ जिंदा नहीं, पूरी जान से जीना चाहते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए। उन्होंने मजाक में कहा, इतनी कहानियां हैं मेरे अंदर, कौन सुनाएगा अगर मैं चला गया। अब जहां एक तरफ लोग उनके लुक्स पर चौंक गए, वहीं करण का ये जवाब दिल जीत गया। और हाँ, धड़क 2 की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। करण इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में है। डायरेक्शन संभाला है शाजिया इकबाल ने और फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी 1 अगस्त को। अब देखना ये होगा कि करण के ट्रांसफॉर्मेशन जितना शॉकिंग है, फिल्म भी क्या उतनी ही धमाकेदार साबित होगी। सुपरमैन आया, देखा, लेकिन भारतीय दर्शकों का दिल पूरी तरह से जीत नहीं पाया। जी हां, डीसी की मोस्ट अवेटेड फिल्म सुपरमैन अब इंडिया में रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैंस हैं कि थोड़े खफा हैं। जेम्स गन की इस बिग बजट एक्शन फिल्म में इमोशन और सुपर पावर का जबरदस्त तड़का है। वहीं सेंसर बोर्ड ने प्यार का थोड़ा ब्रेक लगा दिया है। जी हां, भारत में रिलीज से पहले सीबीएफसी ने फिल्म से 13 सेकंड का किसिंग सीन काट दिया। अब भला सुपर हीरो रोमांस करे और दर्शक ना देखें, ये बात तो बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी को भी नहीं हजम हुई। इसके 1992 और चुप जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी श्रेया ने इंस्टा स्टोरी पर सीधा हमला बोला और कहा, ये क्या बकवास है। श्रेया का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम सिनेमाघरों में आए तो थिएटर एक्सपीरियंस को इतना भयानक क्यों बना रहे हैं, हमें ये तय करने दीजिए कि हम क्या देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड दर्शकों को दोष देता है कि ओटीटी पर क्यों चले जाते हैं। अरे भाई, जब थिएटर में प्यार नहीं मिलेगा तो लोग कहां जाएंगे। इतना ही नहीं, श्रेया ने सीबीएफसी के फैसले को बच्चों जैसा ट्रीटमेंट करार दिया और कहा कि सिनेमा हॉल फिल्म एक्सपीरियंस का मंदिर है, उसे ऐसे बर्बाद मत कीजिए। अब देखना यह है कि सेंसर बोर्ड के इस कट पर और कौन कौन सुपरहिट रिएक्शन देता है। लेकिन फिलहाल सुपरमैन की उड़ान को थोड़ा इंडियन सेंसर ब्रेक जरूर लगा है। और फिलहाल बॉली आवाज जंक्शन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।